तो अपने से कितने लोग हैं जो लक्ष्मीकांत देख के डर जाते हैं, या लक्ष्मीकांत की जब बातें आती हैं, इंडियन पॉलिटी की बातें आती है, आपको लगता है यार इतना बड़े सिलेबस है कैसे कवर होगा। तो आप सही जगह हैं दोस्तों। मेरा नाम है संदीप और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लक्ष्मीकांत पढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा है, पॉलिटी पढ़ने का बेस्ट तरीका कौन सा है, और कैसे आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं ताकि जो भी एग्जाम आपके हैं उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर करें। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम की। अगर आप बात करें एसएससी की, यूपीएससी की, ये जो भी एग्जाम आप देने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह इंडियन पॉलिटी आता है। अगर पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ की बात करें वहाँ भी आता है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आप डिबेट करते हैं, मतलब भारत में कोई भी डिबेट होगी, उसमें इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आना ही है। तो इसको सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम में आता है, इसको इसलिए भी पढ़ने की कोशिश करो कि कहीं भी आप डिबेट करते हैं, कहीं भी कुछ पॉइंट आपको रखने होते हैं, वहां भी ये काम आता है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है किताब लानी है। जो भी स्टैंडर्ड किताब है, मैं लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड किताब के तौर पे देख रहा हूँ, बाकी आपके पास कोई और अल्टरनेट है जो आपको अच्छी लगती है, आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह की किताब आप पढ़ने की कोशिश करें, आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि अगर ये 800 पेज की किताब है, तो 800 पेज में हर पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, और 800 पेज में हर चीज फैक्ट नहीं। 800 पेज में अगर आप 2 रीडिंग 3 रीडिंग करने के बाद आएंगे तो लगभग 100 पेज ऐसा होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, बाकी तो नहीं होगा। मतलब पेजेस इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें जो पॉइंट्स होंगे उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे भी करके इस किताब को पहले एक बार कवर किया जाए, उसका जो मलाई है वो निकाला जाए, और फिर उसको बार बार रिवाइज किया जाए। तो जो पहला स्टेप है, जब भी आप इस तरह की किताब पढ़ने वाले हैं, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि बहुत बार अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, किसी और बैकग्राउंड से हैं, तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक बार आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से शुरू कीजिए। जो भी स्टैंडर्ड किताब है उससे शुरू। आप पहली रीडिंग आपको कैसे करनी है, जब भी कोई स्टैंडर्ड किताब आप लेते हैं, पहली रीडिंग आप डीप कर सकते हैं, या पहली रीडिंग आप हल्का करके आगे मूव करते हुए चले जाएं। मेरा जो तरीका होता है कि मैं रीडिंग जब करता हूँ तो मैं पहली रीडिंग में चाहूंगा कि मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि अंदर है क्या। तो आप जब भी पहली रीडिंग पढ़ने की कोशिश करें, आप हेडिंग्स पे ध्यान दें, चैप्टर्स पे ध्यान दें कि पहला चैप्टर कौन सा है, उसमें क्या क्या बातें हैं, और उसमें से कुछ की पॉइंट्स, जैसे अगर आप पेन लेके पढ़ेंगे तो जो ऊपर ऊपर का पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको टिक करते जाएं। टिक करने से क्या होगा कि दोबारा जब आप पढ़ने आएंगे तो ये चीज़ें थोड़ी आसान लगेंगी आपको। तो पहली रीडिंग में आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। कोशिश करना है कि एक ही साथ 100 पेज 150 पेज ना पढ़ें। ज़्यादा अगर आपकी स्पीड है 20 पेज पढ़ने की 1 घंटे में, तो कोशिश करें कि एक दिन में 40 पेज 50 पेज टारगेट करें, 60 पेज टारगेट करें, और लगातार अगर आप 10 दिन करते हैं तो 10 दिन में किताब खत्म हो जाएगी। और केवल यही किताब खत्म नहीं करनी, कुछ और भी किताबें खत्म करनी है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार अगर आप 150 पेज पढ़ते हैं तो जो पहले वाला आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है ना ग्रेस्प करने का, बाद वाला कम हो जाता है। आपको अपना टाइम देना है, उसमें से 50-60 पेज एक दिन में कवर करने हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो। जो मैंने पहले भी आपको सिखाया है रीडिंग के बारे में, रिवीजन के बारे में, कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ब्रेन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और उसमें आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं, जो अल्ट्रेडियन रिदम है वो यूज कर सकते हैं। वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसको पहले वाले वीडियो में देख लेना। तो पहली रीडिंग में गोल ये है ना कि आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो टिक करने हैं, मतलब खोजना है कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो करते करते पढ़ जाओ। और ये उम्मीद मत करो कि 100% समझ में आ जाएगा। 100% समझ किसी को नहीं आता है। अगर मैं पहली बार कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो 30% 40% भी समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें मैंने टिक कर ली हैं, वो मोर देन इनफ है। तो पहली बार में मैं सोचो कि पहली बार पढ़ोगे वही याद हो जाएगा। पहली बार जो पढ़ोगे एक हफ्ते रिवाइज नहीं करोगे, सब भूल जाएगा। तो ये तो पहला रीडिंग है कि आपने ये कर लिया, और इसी तरह कर करके आप खत्म कर लो। लेकिन जो भी पहला रीडिंग कर रहे हो, मान लो कि आज पहला रीडिंग कर रहे हो, तो 3 दिन बाद उसी चीज को सुबह वाले टाइम पे, जो सबसे बेस्ट टाइम है, उसमें रिवाइज करो जो पढ़ लिया है अभी। फिर इसी तरह पढ़ पढ़ के रिवीजन का एक 3 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में एक साइकिल बनाओ, और जो पढ़ते जाओ उसको रिवाइज करते जाओ, नया भी पढ़ते जाओ। तो इस तरह से एक पहली रीडिंग आप कंप्लीट कर लेंगे। जब हम दूसरी रीडिंग में आएंगे, तो दूसरी रीडिंग में आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। पहली रीडिंग में मान लीजिए कि आप सेकंड हाफ में पढ़ते हैं, दूसरी रीडिंग में आपको करना है कि आप सेकंड हाफ की जगह पहले हाफ में आ जाएं। 10-11 बजे आप पढ़ना चाह रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, तो फिर टिक भी करना है, और जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको ध्यान में करके, अच्छा यहाँ तो ये था ये था ये था, वो करके पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, और आप जो नई चीजें हैं उसको टिक भी कर पाएंगे। ये तो 2 रीडिंग की बात हो गई। तीसरी रीडिंग जिसे मैं रिवीजन बोलता हूँ, तो आपको इसको रिवीजन वाले स्लॉट में डाल देना है। एक बार आपने कवर कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, वो कर लिया। तो तीसरी रीडिंग में जब आप रिवाइज करेंगे तो लगातार पूरा का पूरा रिवाइज करने की कोशिश करें, कि पहले मैंने टारगेट करा था एक दिन में 50 पेज पढ़ना है पॉलिटी का, बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने हैं। दूसरी रीडिंग जब होगी तो उसमें लगभग 100 पेज टारगेट करना है, कि एक दिन में मैंने 100 कवर कर लिया, 80 कवर कर लिया। जब आप रिवीजन करेंगे तो एवरेज आपको टारगेट करना है कि अगर 3-4 घंटे आप दे रहे हैं, तो 3-4 घंटे में कम से कम 100 पेजेस कवर करें आप। 3-4 घंटे रिवीजन के लिए ना दें, 1 घंटे दें तो 50 पेज कवर करें, तो रिवीजन में मतलब टाइम कम होते जाए। तीसरी स्टेज जब आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ। और जो मॉक टेस्ट है, या ऐसे टेस्ट जो चैप्टर वाइज डिजाइन है,
अभी तक जब भी आपने पढ़ने की कोशिश करी है, आपने देखने की कोशिश करी है कि चैप्टर में क्या है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी आपका दिमाग एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं चल रहा। तो जब आप एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, उसको पढ़ डालिए एक बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे पढ़ते हैं, उसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूँगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग एक नए तरीके से सोचना शुरू कर देगा। मान लीजिए कि मैंने पहला चैप्टर पढ़ा कि ब्रिटिश इंडिया में कैसे आए। अब वो चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया कि ब्रिटिश आए, कि डच आए, क्या सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली, लेकिन वो मेरे दिमाग में अभी उस तरह का क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं कि पहले डच आए हैं, कि ब्रिटिश आए हैं, कि फ्रेंच आए हैं, 16वीं शताब्दी में और क्या-क्या हुआ था, कौन यहाँ पे राजा था, बंगाल में जब ब्रिटिशर्स आए तो वो कौन-कौन से युद्ध लड़े, या बक्सर की लड़ाई क्या है, प्लासी की लड़ाई क्या है। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे और रट्टे वाले दिमाग में आ जाएँगे कि यार ये सवाल आया था, अब ये याद। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, फिर आपको वो साइकिल दोहराना है, पहली रीडिंग वाला, सेकंड रीडिंग। अब तो पहली रीडिंग नहीं होगी, तो सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, कि यार ये मैंने सवाल पढ़ा था, यहाँ कहाँ है? तो आप एक नए तरीके से पढ़ेंगे। और ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत कवर करना गोल है। कवर करना गोल नहीं, आपको कवर तो करना ही है, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, वो लगा के इनको आप कैसे पढ़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट। तो ये तो एक जनरल पैटर्न हो गया कि कैसे आप करने वाले हैं। पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, रिवीजन, मॉक टेस्ट, वापस जाना है, फिर पढ़ना है, फिर आना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है और फिर पढ़ना है। तो टेस्ट के माध्यम से सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये तो एक जेनरिक तरीका हो गया लक्ष्मीकांत पढ़ने का, जब भी आप इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तब कर। अब इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप पढ़ेंगे तो आपको लक्ष्मीकांत याद हो जाएगा। अब अब वो तरीके क्या हैं, उसको ध्यान देने की बात है। पहला जो काम आप करेंगे, वो है कि आप जो भी लक्ष्मीकांत या पॉलिटी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट लेके आना है। अब इंटरेस्ट आप कैसे लाएँगे? जब भी आप लक्ष्मीकांत, पॉलिटी ये सब पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इनको डेड डिसिप्लिन की तरह नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना कि ये डिसिप्लिन तो मर चुके हैं। भाई, ये लक्ष्मीकांत का, इंडियन पॉलिटी का कोई भी पार्ट अगर आप पढ़ेंगे, वो पार्ट हमेशा कनेक्टेड रहता है। तो हमेशा इंटरेस्ट लाओ। इंटरेस्ट लाने का एक तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें पॉलिटिक्स में। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे कनेक्ट करें। करंट अफेयर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। अब इसके 2 फ़ायदे हैं इंटरेस्ट लाने के। इंटरेस्ट लाएँगे तो आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दी चीज़ें याद होंगी। दूसरा है कि जब आपका इंटरेस्ट है तो आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक को कवर कर पाएँगे। जो भी एग्ज़ाम आते हैं, वो सिर्फ़ स्टैटिक नहीं होता। कॉन्सेप्ट स्टैटिक हो सकते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर से जुड़े होते हैं। जैसे अभी गवर्नर के ऊपर ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो आप जानने की कोशिश करो कि गवर्नर के लिए हमारे संविधान में क्या व्यवस्था है। राष्ट्रपति के बारे में बातें हो रही है, तो उनको जानने की कोशिश करो। तो पहला काम आपको करना है, इंटरेस्ट बनाना है। इंटरेस्ट बनाने के सबके तरीके अलग हो सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीका है करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना और उसके थ्रू बनाने की कोशिश करो। दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया, क्वेश्चन बैंक। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएँगे, उतना फ़ायदा होगा। जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं मल्टीपल चॉइस, खास तौर पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब सीडीएस के भी लगाइए, एनडीए की भी लगाइए, जितने मिल जाएँ, जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है, सबके लगाने की कोशिश करो और ये यूपीएससी निकालने का बेस्ट तरीका है। यूपीएससी कहीं बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं देता, अपने ही एग्ज़ाम को, अपने ही क्वेश्चंस घुमा-फिरा के पूछता है, तो उसको पढ़ने की कोशिश करो और उसके थ्रू फिर लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोशिश करो। तीसरा काम करना है, जब भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, तो आपको स्टूडेंट के तौर पे पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना पॉलिटिशियन के तौर पे। सोचो कि आप एक पॉलिटिशियन हो और आप इस तरह के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना चाह रहे हो, डिबेट में स्पोक्स पर्सन के तौर पे बोलना चाह रहे हो, तब आपको एक अलग मज़ा आएगी। तो आपको ये जो पॉलिटिशियन पढ़ना है कि अच्छा, मैं इस पार्टी का हूँ और मैं चाहता हूँ कि गवर्नर की पावर थोड़ा लिमिटेड हो। मैं इस पार्टी का हूँ, मैं चाहता हूँ गवर्नर की पावर थोड़ी ज़्यादा हो। तो कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत बार इस तरह के कॉन्सेप्ट में इंटर करो, तो जैसे गेम नहीं होता कि जब आप बंदूक लेके फाइट कर रहे होते हैं, तो बंदूक लेके फाइट करने की जगह अगर आप बैठ के देखेंगे तो उतना याद नहीं होगा, लेकिन जब आप बंदूक लेके फाइट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लीजिए कि आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने का है, तो एक तरीका ये है कि आप पढ़ें कि भाई इतने उम्र में बन सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी जगह आप खुद को रखो कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते, तो आपको क्या करना? आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? आपकी क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है? और अगर आप राष्ट्रपति बन गए, तो कैसे हटाएगा? इसी तरह जजेस के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, तो जजेस के बारे में एक करंट केस है जहाँ पे करप्शन का चार्ज लगा है। तो सोचिए कि उनको कैसे हटाया जा सकता है, तो उसको लिंक करो स्टैटिक को और उससे। तो ये 2-3 तरीके हैं जहाँ से आप इंटरेस्ट बना सकते हैं, जहाँ से आप क्वेश्चन बैंक के सहारे इंटर कर सकते हैं, या तो मैं जिसे बोलता हूँ कि गेम की तरह या खुद वहाँ पे इंटर करके पढ़ सकते हैं, पॉलिटिशियन की तरह पढ़ सकते हैं। इसके साथ कुछ और भी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ने की कोशिश करें, उनके चैप्टर्स रैंडम ऑर्गनाइज़ नहीं है। रैंडम इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी रैंडम नहीं है ना, पहले पार्ट में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, ये सब बड़ा अच्छे से सोच के करा हुआ है। तो आपको पार्ट वाइज़ याद करना है। तुरंत-तुरंत ये नहीं कि एक ही बार में सब 100-500 आर्टिकल्स याद कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। पार्ट 1 में क्या है,
पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 5 में क्या है। इस तरह से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे फिर आपको एक ही चीज़ याद होगी, अच्छा पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट के बारे में है, फंडामेंटल राइट में क्या-क्या है, वहाँ पे 12, 13, 14 जो भी चीज़ें हैं उनको देखने की कोशिश करो, फिर उनके बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। तो पहले एक बड़ा स्केलेटन बनाओ, मान लो कि आप कोई पेंटिंग बनाता है, कभी कोई पेंटिंग बनाते देखोगे, तो पहले वो एक स्केलेटन बनाते हैं, फिर उसके बाद उसमें भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। आपको अपने नॉलेज को भी वैसे बनाना है कि आपको एक स्केलेटन बनाना है, उसके बाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे-अच्छे कलर्स या अच्छे-अच्छे इन्फॉर्मेशन भरते रहना है। और ये करने के लिए आप किताब का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग हेडिंग्स पे बहुत ध्यान नहीं देते। मैं सबको बोल रहा हूँ कि जब भी किताब पढ़ने की कोशिश करो, हेडिंग्स पे ध्यान दो। हेडिंग्स जो हैं उस पे ध्यान दो, सब हेडिंग्स पे ध्यान दो और उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। तो ये तो आपकी स्टेजेस हो गई कि आप कैसे ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कुछ और टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक है कि आपका कंसंट्रेशन 30 मिनट तक होता है, तो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। अल्ट्रेडियन रिदम जहाँ पे 90 मिनट का होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ-साथ डुअल कोडिंग होती है कि आपका ब्रेन केवल एक तरह से पढ़ता रहेगा तो बहुत बोर हो जाता है। तो आप ऑडियो विजुअल यूज़ कर सकते हैं। संविधान पे एक सीरीज़ है, वो देख सकते हैं। और भी जो भी आपको मीडियम मिलता है, जैसे मैं बहुत सारे लेक्चर्स डाला हुआ है फंडामेंटल राइट इन चीज़ों पे, तो आप सुन सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, उसका पढ़ सकते हैं। तो ये तरीके हो जाते हैं जहाँ से आप लक्ष्मीकांत इस तरह की किताबों को बहुत अच्छा टैकल कर सकते हैं। और क्वेश्चंस लगाना है, पढ़ना है और डरना नहीं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि वो जब भी इस तरह की चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको डर लगता रहता है। डरोगे तो नहीं होगा। और 700-800 पेज की किताब इतनी बड़ी किताब नहीं होती जितनी आप लोग बना देते हैं। जब देखोगे तो बड़ी लगेगी, लेकिन 1 दिन में 50 करोगे, 2 दिन में 50 करोगे, इसी तरह करोगे, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, 10 दिन में, 15 दिन में। तो ये अपने माइंडसेट से निकाल दो कि बहुत मोटी किताब है। आप घर में खूब ज़्यादा चॉकलेट ला के रखो और डेली 2 खाओ, 12 भी होगी तो 6 दिन में खत्म हो जाएगी। तो उस तरह से सोचने की कोशिश करो, थोड़ा क्रिएटिव रहो और जो भी पढ़ने की कोशिश करो उसको एन्जॉय करो। अगर बोर होके पढ़ोगे ना तो आप कितना भी पढ़ डालो, आप 100 पेज, 200 पेज भी पढ़ लोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में भूल जाओ। क्योंकि सारा गेम रिवीजन का है। रिवीजन की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है और जो भी फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं उनको रटना है, पढ़ना है और एन्जॉय करना है। अगर आप एन्जॉय करेंगे सारी चीज़ें आसान, और इसके साथ-साथ फिर आप नोट बना सकते हैं। इसके साथ-साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स तो मैं बोलता हूँ कि बहुत समरी टाइप नहीं होनी चाहिए, वो 3rd स्टेज के बाद आप बनाएँ जो आपके काम का है। माइंड मैप बनाने की कोशिश करें, कलर्ड नोट्स बनाने की कोशिश करें, एक ही पेज में बहुत सारे फैक्ट्स रखने की कोशिश करें, कंपैरिज़न वाला बनाएँ ताकि, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं लक्ष्मीकांत में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार हाई कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्या है, फिर सीएजी की एलिजिबिलिटी क्या है, इलेक्शन कमीशन की, तो एक ही पेज में इन सबका रखो, एलिजिबिलिटी, उम्र, पावर, ये कर करके तो बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा क्रिएटिव रहो, थोड़ा एन्जॉय करो पॉलिटी को, और जितने सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि मैं कैसे वो सब्जेक्ट पढ़ता हूँ और किस टाइम पे पढ़ता हूँ। और इन वीडियोज़ का बेस्ट यूज़ करने के लिए आपको हाउ टू रीड बुक्स वाला, रिवीजन वाला, मेमोरी वाला, इंटरेस्ट वाला, ये सारे वीडियोज़ कलेक्टिव देखने की कोशिश करो। क्योंकि एक वीडियो में जो बोल देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दूसरे वीडियो में वो ज़्यादा रिपीट ना हो ताकि कम समय में वीडियो बने। तो इसलिए मैं बताने की कोशिश, तो आपको इंटरेस्ट जगाना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और इस तरह के सब्जेक्ट एन्जॉय करने की कोशिश करें। करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, करंट अफेयर्स से लिंक करके देखने की कोशिश करें क्योंकि यूपीएससी और बाकी एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत, तो लिंक करो, डायनामिक और स्टैटिक को मिक्स करो और पढ़ने की कोशिश करो और डरना नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो लक्ष्मीकांत का पूरा कम, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स का पढ़ा के भी आपको बता दूँगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग केवल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसका यूज़ करके पढ़ाई करने की कोशिश करें। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो। हम लोग बहुत तरह की चीज़ें प्लान कर रहे हैं जिनमें मीटअप भी है, अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जब भी इस तरह की बातें हों उसमें कमेंट करके बताओ, अपना ओपिनियन दो और हम लोग एक दोस्त की तरह एंगेज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी आपसे बहुत चीज़ें सीखना चाहता हूँ। तो हम लोग ऐसे ही इंटरैक्ट करेंगे। आपका काम है टेलीग्राम पे कनेक्ट करना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करवाना और जितनी जल्दी आप लोग 1 लाख पहुँचवा देंगे, उतनी जल्दी मैं आपके लिए बहुत सारे नए कोर्सेज़ जो कि फ्री कोर्सेज़ होंगे लॉन्च करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए।